आध्यात्मिकता का परिभाषा दिया आपने, और ये भी कहा कि शब्द से उसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। अगर हम शब्द के थ्रू उसे समझने का कोशिश करें तो कौन सा शब्द से शुरू करें? कल जब हम परिभाषा कर रहे थे तो हमने कहा था कि आध्यात्म विवरण है। तो एक ऐसी परिभाषा है जिसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों साथ चल सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म मूलतः ये मानता और जानता है कि कोई ज्ञानी और अज्ञानी होता नहीं। इसको एक दोहे से स्पष्ट करें तो बोले बेहसी महेश तो ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होए। तो यह है कि कोई ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, फिर यह है क्या? तो सबको साथ में लेके चलना होता है। तो उसके लिए भाषा की एक आवश्यकता होती है। तो वैदिक परंपरा में एक श्लोक कहा जाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संज्ञा नाना वास्ते। कि ये इसका भी आशय वही है कि सबको साथ में लेके चलना है। जैसे हमारे पूर्वज चलते चले आए हैं या पूर्वी परंपरा लेके चलती आई, हम पश्चात हैं, पूरा पश्चात, आगे और पीछे का उसका अर्थ लेना चाहिए। तो ऐसे हमें अगर कोई जो हम जिस भाषा में बोलते हैं तो ये तो मिनिमम है कि समझ के साथ में चलने के लिए हम उसको ऐसे बोलते हैं। तो अगर हमें उसकी गहराई में जाना है इस भाषा से, इसको बोलते हैं हम वैखरी भाषा, जो मुंह से बोली जाती है, लिपि में लिखी जाती है और कान से सुनी जाती है, आंख से पढ़ी और समझी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभव तो इससे बहुत कहीं गहरे होते हैं। तो मतलब आध्यात्म की गहराई तो इससे कहीं ज्यादा है जितना आप बोल सकते हैं। तो जब शब्दों में साथ में लेके चलना है तो मैं एक शब्द से शुरू करते हैं। जैसे संतुलन एक शब्द है। तो जब इसको कैसे समझें, देखो जैसे हमारा शरीर है तो इसमें 3 चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। अब आप कहो कि कोई बीमारी हुई तो वात निकाल दो, पित्त निकाल दो, कफ निकाल दो, तो शरीर रहेगा क्या? तो निकाल नहीं सकते। जैसे ही उनको संतुलन में लाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो ऐसे संतुलन में हटाया कुछ नहीं, संतुलन में ले आए तो शरीर स्वस्थ हो गया, बीमारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ऐसे ही हमारा मन है। तो मन की या प्रकृति की सीमा क्या है? तो सत रज तम। तो अब कोई कहे कि नहीं, ये जो तमोगुणी है इसका मतलब बहुत गुस्से वाला है, आलसी है, इस तरह का है, बहुत ऐसे पदार्थ खाने वाला है जो पुराने हैं, बासी है, तीखे हैं, तो इसको हटा दो, हम तमोगुण रखते नहीं। तो क्या प्रकृति बचेगी? क्या मन बचेगा? तो कोई कहेगी नहीं, ये राजसी है, बस काम में ही लगा रहता है और इसको कुछ आध्यात्म का लेना देना नहीं है, क्या ज्ञान है, और ना ही इसको कुछ विश्राम की आवश्यकता है। तो हम रज निकाल लें क्या? नहीं निकाल सकते। ऐसे ही कोई सत्व गुण को लेके चल रहा है तो वो हमेशा ज्ञान ध्यान में लगा है, कुछ काम में नहीं पड़ रहा है, तो उसका बाकी मानवता को क्या लाभ मिलेगा? तो क्या उसको निकाल दें? नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रकृति ही नहीं रहेगी। पर संतुलन में तो ला सकते हैं। तीनों को संतुलन में ले आए तो हम उसको भी पार कर गए। तो फिर ऐसे ही हमारे चरित्र में स्व जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या है? उसमें भी 3 चीजें हैं, मन, वचन, कर्म। और उसकी कोई कहे कि हमारा मन भटक रहा है तो हम इसको निकाल दें। हम शब्द सही से नहीं बोल पाते हैं तो हम बोलना ही बंद कर दें। हम कुछ करें ही ना, किसी का कर्म ठीक नहीं है, कुशल नहीं है कर्म में, उसको लग रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको संतुलन में ले आओ, मन, वचन और कर्म को। तो हमारा चरित्र जैसा होना चाहिए उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा संतुलन। आखिरी चीज बचती है आत्मा। आत्मा में क्या है? कहते हैं कि कोई विकार नहीं है, इसमें निर्दोष है, लेकिन उसमें भी एक विकार है। निर्दोष कहा जाता है लेकिन फिर भी विकार। क्यों? यही कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है। क्यों? क्योंकि आत्मा में केवल अहंकार होता है। अहंकार मतलब जैसा हुआ है, तो उसको भी हटा दें क्या? तो फिर रहेगा नहीं, अपने मूल ही प्रलय कर दिया। तो क्या करते हैं? उसको सही जगह प्रतिष्ठित कर देते हैं। जैसे शिष्य की आत्मा है, गुरु में प्रतिष्ठित हो गई, कर दिया, हम समर्पित हो गए, तो वो सही जगह पे आ गई, तो वो सही से करेगी, तो संतुलन।
तो ये उसका संतुलन है। तो ऐसे ही आध्यात्म में चलता है कि किसी भी चीज को अगर हमें भाषा से समझना है तो ऐसे जैसे हमने संतुलन को समझा, ऐसे हमें उसको रहेगी हर चीज वहीं की वहीं, लेकिन उसको सही दृष्टि से देखते जाना, उससे मुक्त होते जाना है। तो भाषिक शब्दावली वैखरी भाषा में हम शब्दों के माध्यम से ऐसे प्रगति करते हैं, सब कुछ समझते हुए, छोड़ते कुछ नहीं, पकड़ते कुछ नहीं, संतुलन बनाते जाते हैं, आगे चले जाते हैं। इसलिए संतुलन बहुत महत्व का शब्द है।